अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और ईपीएफओ के तहत नौकरी करते हैं तो आपके लिए इस दिवाली एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। दरअसल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से चलाई जाने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन बढ़ाई जा सकती है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगे भी पूरी हो सकती है। चलिए इस खबर को बताते हैं विस्तार से। 10 और 11 अक्टूबर को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक अहम बैठक बेंगलुरु में होनी थी। इस बैठक में कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते थे। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी वर्तमान में कितनी है मिनिमम पेंशन? वर्तमान में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है। ये राशि 2014 में तय की गई थी और तभी से कर्मचारी और यूनियन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोचिए जरा, आज के दौर में जब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो 1000 रुपये महीने में कोई कैसे गुजारा करेगा। इसलिए अब मांग की जा रही है कि इस राशि को कम से कम 2500 रुपये तक बढ़ाया जाए। अब जानते हैं कि क्या हो सकता है बदलाव। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में ये प्रस्ताव आया है कि मिनिमम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाए। अगर ये फैसला पास होता है तो ये उन लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है जो सालों से इस बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ट्रेड यूनियनों की मांग इससे भी आगे की है। वो चाहते हैं कि मिनिमम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह की जाए, लेकिन ईपीएफओ के सीबीटी बोर्ड ने सीधे 7.5 गुना बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी फिलहाल खारिज कर दिया है। ईपीएफओ पेंशन कैसे होती है तय? आपके मन में सवाल आ सकता है कि पेंशन की राशि आखिर तय कैसे की जाती है। तो ईपीएस स्कीम के तहत इसका एक फॉर्मूला होता है, पेंशन यानी कि पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस, जिसको 70 से डिवाइड किया जाता है। पेंशनेबल सैलरी का मतलब है आपके पिछले 60 महीनों की औसत सैलरी और पेंशनेबल सर्विस का मतलब है कि आपने कितने साल ईपीएस में योगदान दिया है। ईपीएफओ स्कीम के तहत मैक्सिमम सैलरी लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह मानी जाती है और इस स्कीम का लाभ पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी होती है। देश भर के प्राइवेट कर्मचारियों को अब इस बात का इंतजार है कि ईपीएफओ की मीटिंग के नतीजे कब सामने आएंगे। अगर पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है तो ये उनके लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। ये फैसला न केवल मौजूदा पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि आने वाले समय में रिटायर होने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दिवाली से पहले ईपीएफओ से कोई अच्छी खबर जरूर सामने आएगी। अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।